गुड मॉर्निंग बेटा। अब आगे देखिए चैप्टर 12 का आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन पर ही चलते हैं, उसके कुछ फार्मूलों पर चलते हैं। देखिए अब आपने सभी ने देखा होगा कि जैसे एक छल्ला होता है, यानी एक छल्ला, एक रिंग, अंगूठी आपने देखी होगी, एक रिंग, एक छल्ला, या आप किसी का पहिया कह सकते हैं, व्हील कह सकते हैं, पहिया कह सकते हैं। उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे छल्ला है, अंगूठी है, इनका हम कैसे एरिया निकालेंगे। ये अंदर का रेडियस है, ये ओरिजिन है, ये अंदर का रेडियस है, ठीक है, और ये इसके बाहर का रेडियस है। इस प्रकार एक छल्ला होता है जिसका ये बाहर का रेडियस है, ये कैपिटल हमने ले लिया है, कैपिटल। अब इसमें दो चीज आते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका सर्कमफ्रेंस निकालिए, सर्कमफ्रेंस हमेशा ही इस बाहर का आएगा, इसका आएगा, न कि अंदर का आएगा। अंदर का नहीं, बाहर का सर्कमफ्रेंस है। तो क्या आएगा सर्कमफ्रेंस? आपका पता है, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ जो भी है, रिंग है या कोई और वस्तु है, लेकिन हम यहां रिंग ही लेते हैं, एरिया ऑफ रिंग, क्योंकि रिंग के बारे में है। तो एरिया ऑफ रिंग हम रिंग के बारे में लेते हैं। तो क्या आएगा? पाई, ये कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर, ये बड़ा आउटर, इसको बोलते हैं आउटर रेडियस, इसको बोलते हैं इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर देंगे, आर स्क्वायर और इसका इनर। ये है एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ व्हील, एरिया ऑफ किसी कोई होल है, पाइप है, उसका जो सर्कल के आकार का है, उसका एरिया अगर निकालना है किसी भी वस्तु का, तो इस प्रकार से ये आउटर में से हम इनर का माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका एरिया आ निकल आएगा, ठीक है। अब जैसे नंबर 2, अब ये मान लेते हैं कि ये एक व्हील है, ये अब ये कहता है कि हमने इसका एक रेवोल्यूशन बनाना है, एक रेवोल्यूशन, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट करता है, एक चक्कर अपना यहां से लगाता है, यहां ये अपना एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। एक पहिया, एक व्हील, एक पहिया साइकिल का है, किसी स्कूटर का है, या किसी मोटरसाइकिल का पहिया है, वो एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है। तो एरिया, इसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, तो इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच रेवोल्यूशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच रेवोल्यूशन क्या आएगा? वही आएगा 2 पाई आर, ये आता है। लेकिन अगर इसमें एक हमने निकाल दिया, शायद ये मान लो कि हमने 1 मिनट का निकाल दिया, 1 सेकंड का निकाल दिया, 1 आवर का निकाल दिया, तो आपने 1 घंटे में या 1 घंटे में 50 मिनट में उसका कितना रेवोल्यूशन, कितनी बार चक्कर निकालेगी। तो टोटल ये ईच रेवोल्यूशन, ईच व्हील, यहां हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। क्या निकालेगा? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जो भी है, टोटल डिस्टेंस बाय ईच रेवोल्यूशन, ईच रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को उसको डिवाइड कर देंगे, जो टोटल दे रखा है उसको, ये टोटल व्हील निकलाएंगे, टोटल नंबर ऑफ व्हील निकलाएंगे। अब आता है बेटा इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या है कि हमें ये पता नहीं। जैसे ये है, ये इसको क्या कहते हैं? जैसे ये रेडियस, और मैंने बताया था कि ये भी क्या है, एक रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस, इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? एक डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? डायमीटर।
ये क्या बन जाता है, डायमीटर 2r। अगर सपोज करो ये चीज आ जाती है कि ये अगर ये सर्कल है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको, इस ए और बी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नंबर 2 इसको बोलते हैं क्रोड, चौड़, CHORD, चौड़, AB। ठीक है, इस AB को। अब ये क्या है, ये आपका जो ये बच गया, ये जो एरिया है ये ब्रेक एरिया, इसको क्या बोलते हैं, ये ब्रेक वाला एरिया क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, ये लेंथ आर्क है, ये आपकी एक लेंथ आर्क है, ये क्या है, एक आर्क है, ABP एक आर्क, ये किसी की क्या है, एक आर्क है, ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क AB, ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब हमने जो चीजें की उसके बाद ये क्या है, ये आपका ओरिजिन है। अगर हम इसको मिला दें, ये क्या है, ये आपका क्या बन जाएगा, मैंने ये मिटा दिया, ये साफ कर दिया मैंने, और ये क्या हो गया, ये एक सेक्टर हो गया बेटा। क्या हो गया एक, अब ये एक सेक्टर है, ये क्या है कि ये सेक्टर है। नंबर 4 सेक्टर, ये क्या है, सेक्टर, और सेक्टर भी कैसा, माइनर सेक्टर। ये कैसा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, AOB। ये कैसा सेक्टर है, AOB एक माइनर सेक्टर है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, ये मैंने ज्वाइन किया AB को, अब ये क्या होगा, OAB एक ट्रायंगल होगी। अब नंबर 5 क्या है, नंबर 5 एक ट्रायंगल है, नंबर 5 क्या है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAB, ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, OAB क्या है कि ट्रायंगल है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई एरिया निकालिए, इसका क्या निकालिए, ये एरिया निकालिए, भाई एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये क्या बनेगा, ये नंबर 6, जो ये 6 नंबर आता है, इसका बनता है, ये होता है माइनर सेक्टर, और ये बाकी जो बच गया, ये क्या बच गया, ये मेजर सेक्टर बच गया। इसको क्या बोलते हैं, ये जो बाकी है ये सभी, ये आउटर, जितना भी आउटर है ये सभी, ये है मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर क्या होगा आपका, ये है मेजर सेक्टर, आपका मेजर सेक्टर क्या है, OAB, ये आपका मेजर सेक्टर है, OAB क्या है आपका, ये मेजर सेक्टर है। और नंबर 7 ये क्या है, ये आपका माइनर सेगमेंट है। क्या है ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट है। और बाकी जितना ये बच गया, ये आपका क्या है, ये आपका मेजर सेगमेंट है। ये बाकी जितना भी बच गया, ये सभी क्या है, मेजर सेगमेंट है। नंबर 8 मेजर सेगमेंट, ये आपका क्या है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में टोटल जो आपको इंट्रोडक्शन देनी थी इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में ये चीजें हैं मुख्य रूप से। अब इसके बारे में मैं सभी फार्मूला लिखता हूं, इन सभी का फार्मूला लिखता हूं। ये फार्मूला देखिए आप, और ध्यान से देखिए, बड़े अच्छे प्रकार से देखिए। मैं अब सभी का फार्मूला लिखूंगा, ठीक है। अब देखना क्या, नंबर 1 मैं सभी का फार्मूला लिखता हूं। नंबर 1 सबसे पहले मैंने लिखवाया था फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिखवाया था, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यह होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। बड़ी अच्छी प्रकार से याद करना है, पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 पहले हम
एरिया लेते हैं सभी का, उसके बाद सर्कमफ्रेंस लेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यह आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। नंबर 3, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। नंबर 4 पर क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क या एरिया, लेंथ बाद में, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और नंबर 5, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा? ये होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। नंबर 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल आपके पास दो प्रकार के होती हैं, ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं। एक आएगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल और एक आएगी आपकी, जैसे ये एक सर्कल है। अब ये क्या है? ये ऐसे भी आ सकती है, इसमें 90 डिग्री का एंगल भी आ सकता है। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। ये जरूरी नहीं कि आपका एंगल 90 डिग्री ही आए, 60 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले हम राइट एंगल का ही लेते हैं 1/2 और ये आएगा साइड स्क्वायर। अब सेकंड इसका पार्ट है ट्रायंगल का ही, ये इस प्रकार भी आ सकती है ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 60 और 120 आए तो आपने ये फार्मूला लगाना है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। ये √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब आता है आपके पास, जब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाता है तो हम निकाल सकते हैं क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है बेटा? ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नंबर 8 जो आता है आपका वो आएगा क्या? एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये क्या होता है? ये आएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। जैसे इसी का लगा लो आप, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम मेजर सेक्टर
सेगमेंट का एरिया जब निकालते हैं तो वो निकालेंगे पूरे सर्कल का एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। ये आपके चैप्टर में एट्थ थे एरिया के, इस प्रकार के क्वेश्चन फार्मूले थे जो लागू होंगे। अब हम आगे जो कराएंगे वो कराएंगे सरकमफ्रेंस के। ये अच्छी प्रकार से उतार लें बेटा, देख लें और इसको समझ लें। हम अगला जो करेंगे अब वो देखना, वो करेंगे हम इसका, अब ये आता है आपका क्या, नंबर 1। अब इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के बारे में करेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल नंबर 1। अगर हम सर्कल का लेते हैं तो सर्कल का क्या आएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ये आपका सर्कल है और ये आपका सरकमफ्रेंस है। नंबर 2 हम करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का अगर हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा πr प्लस 2r। जैसे ये है और ये आप r, ये r। नंबर 3 अब है सरकमफ्रेंस, ये क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का अगर हम क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, πr बाई 2 प्लस 2r प्लस 2r। ये इस प्रकार से इसका सरकमफ्रेंस है। किसका, ये क्वाड्रेंट का, ये इस क्वाड्रेंट का है। ये भी r है और ये भी r है। अब नंबर 4 लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगा, πr थीटा अपॉन 180, πr थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये आएगा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है। अब बेटा आपने इस प्रकार से, और किसी का भी अगर रेवोल्यूशन निकालना है किसी व्हील का तो उसका सरकमफ्रेंस होता है, ये 1 का है और टोटल हम उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। अब आता है एक बात जो आपने सही ढंग से याद करनी है। जैसे मैंने मान लिया कि मैं कोई भी लगा ले थीटा एंगल, अगर 1 आवर में कोई घड़ी 360 का बनाती है, यानी कि 1 घंटे में किसी कोई वॉच है, कोई घड़ी है, अपना जो एंगल है 360 का बनाती है, ये 1 आवर का है। 1 आवर सपोज करो 1 आवर में एक जो घड़ी है मिनट की, जो मिनट की घड़ी है वो 360 का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में कितने एंगल का बनाएगी, 1 मिनट का एंगल। हम 1 मिनट का एंगल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ये बेटा ध्यान से देखो, क्योंकि 1 घंटे में एक घड़ी, मिनट की जो सुई होती है वो 360 का एंगल बनाती है, अपना एक चक्कर पूरा कर देती है। तो वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, उसको लिखेंगे 360 बाई 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो पर मिनट का निकल आएगा। ये आएगा कितना, इसको इससे काट देंगे, ये आएगा 6 डिग्री का एंगल। अब मान लेते हैं अगर 1 आवर्स यानी 12 आवर्स में, अब आपने घड़ी आपके पास है देखना, 12 आवर्स में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो 360 का एंगल बनाता है। कंप्लीट एंगल अपनी एक घड़ी की, जो अपनी घड़ी होती है वो कंप्लीट बना लेती है 360। लेकिन 1 आवर में ये केवल 12 घंटे वाली घड़ी का है, न कि 24 आवर्स वाली, केवल 12 घंटे की घड़ी का है। तो 1 आवर में कितना बनाएगी, 360 बाई 12 क्या आएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री।
अगर इसी प्रकार हम 24 आवर्स वाले लेंगे, एक दिन का लेंगे तो 1 घंटे का, तो उसको हम 360 बनाते हैं, तो 1 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, फिर हम 12 से नहीं करेंगे, अब हम उसको डिवाइड करेंगे 24 से, क्योंकि वो एक 24 आवर्स वॉच है। ठीक है, इस प्रकार बेटा आपने पूरा कंप्लीट करना है। आज इसका इंट्रोडक्शन आपने याद करना है और क्वेश्चन निकाल के देखना है। थैंक यू।